हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने जो पिछला देखा था, जितनी हिस्ट्री हमने देखी थी क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर हमने स्टडी किया था भी क्या अटेम्प्ट्स हुए थे क्लासिफिकेशन के लिए, है ना। भी सबसे पहले कौन सा आया, डॉबरनियर्स ट्रेड आया, है ना। फिर आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सिमिलरली हमने लोथरमेयर कर्व देखी। और अब जो हम करने लगे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मैं आज आपको टॉपिक कवर करने वाली हूँ, इसमें आपने हर चीज़ स्टूडेंट्स, हर चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। उसे स्टार मार्क करना है जहाँ मैं कहूँगी भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑलमोस्ट जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिली थी। इसके काफ़ी मेरिट्स भी थी, काफ़ी डीमेरिट्स भी थी, हम वो भी स्टडी करेंगे। सो उससे पहले जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर या आपके मोबाइल्स या आपके लैपटॉप्स की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम देखने लगे हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को करने से पहले एक टर्म है पीरियोडिसिटी। आपको याद है मैंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में आपको क्या कहा था भी, एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एट्थ एलिमेंट के साथ अपनी क्या करता है, प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। कहा था ना मैंने, जब कहा था म्यूजिक की फॉर्म में सा रे गा मा पा धा नी सा और सा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट से रिलेटेड है ना। तो वो क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। तो टर्म नोट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, हम सीधा लॉज नहीं स्टडी करेंगे, हम छोटी छोटी टर्म्स को भी लेके चलेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, after a regular interval अब देखो, मैंने आपको बोला भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक सर्टेन या एक फिक्स्ड या फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद। यानी कि अगर मैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कह रही थी तो फर्स्ट के बाद प्रॉपर्टी एट्थ में रिपीट, एट्थ के बाद फिर वो प्रॉपर्टी रिपीट, है ना। उसी तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी को बहुत कंसर्न किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। आपने पीछे देखा होगा जब लॉ ऑफ ट्रेड्स की बात हुई थी, डॉबरनीज ट्रेड की बात हुई थी, तब क्या कहा गया था भी जो मिडिल एलिमेंट है ना, अगर उसका एटॉमिक मास निकालना है तो साइड वालों के एवरेज मास निकालो और आंसर आ जाएगा उनको ऐड करके। तो हर लॉ ने हमें एक एक रूल दिया विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, है ना। लूथरमेयर कर्व में हमने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम लिया था एक साइड पे एटॉमिक वेट लिया था। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे। सिमिलरली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी है बी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, रिपीट कर रही है। एटॉमिक मास के रेगुलर इंटरवल के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने असेंबल किया और देखा भी कुछ रेगुलर इंटरवल के पास उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही है, तो उसने उसे एक ग्रुप में डिफाइन कर दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव की कैरेक्टरिस्टिक ये थी भी, एक चीज़ तो ये है भी एटॉमिक मास पे इसने अपने टेबल को डिफाइन किया। सेकेंड चीज़ इसने हमें क्या बताया, इसने पीरियोडिसिटी बताई। थर्ड चीज़ स्टूडेंट्स इसने ये बताया भी, जब इसने पीरियोडिक टेबल जो इसके अकॉर्डिंगली इसने क्लासीफाई किया उसमें कितने कॉलम्स थे और कितनी रोज थी। इसके अंदर बेसिकली आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिलती हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं वो हमें पीरियड के बारे में डिफाइन करते हैं। रोज हमें पीरियड के बारे में डिफाइन करेंगे। और एक और चीज़ देखने को मिली, 7 हॉरिजॉन्टल रोज तो थी साथ ही साथ 8 वर्टिकल कॉलम्स भी देखने को मिले। 8 वर्टिकल कॉलम्स का मतलब क्या है भी, आपको ग्रुप्स देखने को मिले।
जो आपकी रोज हैं वो पीरियड को डिफाइन करते हैं और कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं। मतलब कि 8 ग्रुप देखने को मिले और 7 पीरियड देखने को मिले। बाद में क्या हुआ, भी नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया जिसे जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो वो नोबल गैसेस के बाद डिस्कवर किया गया और उसे मॉडिफाइड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए अब मैं आपको ये नोट करवाती हूँ, जो मैंने आपको बोला भी इतनी रोज हैं इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, उससे पहले एक और आपको चीज़ छोटी सी बताती हूँ। बी ग्रुप्स जो हैं वो फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ए और बी में। मतलब एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा तो वो ऐसे डिवाइडेड होगा, एक तरफ ए एक तरफ बी। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट नोट करेंगे, फिर हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल कैसा है मेंडलीव का। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं एक बार आपको सम अप कर दिए हैं और अब डिक्टेट करूंगी, साथ साथ आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि हमें पता चल जाए। फिर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने बनाया था। ठीक है, या फिर मैं कहूँ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है ना। सो देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंगली इसने डिवाइड किया था टेबल को इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे इसने बोला पीरियड। ठीक है, एंड 8 वर्टिकल कॉलम, जिसे इसने बोला ग्रुप्स। ठीक है, ये तो आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। सेकंड पॉइंट देखिए, पहले फर्स्ट पॉइंट को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड होगा, ए में और बी में। ये जस्ट एक तरीका बताया याद करने का, ताकि हम कुछ ऐसे मतलब लाइन टू लाइन रट्टा ना मारे, उल्टा कुछ बना बनू के हम उसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, है ना। तो हर ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ए में और बी में। ठीक है, जो सब ग्रुप ए होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, और जो सब ग्रुप बी में एलिमेंट्स आते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस और पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, सब ग्रुप ए में, और बी में कौन से आएंगे, किसके एलिमेंट्स आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला भी 8 ग्रुप्स के अंदर पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है ना। तो जो फर्स्ट, जैसे हम पता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है ऐसे, ये सेकंड है, तो जो 8th ग्रुप है स्टूडेंट्स ये फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, 8th ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाऊंगी तो दिखाऊंगी भी। मतलब फर्स्ट से लेके 7th एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन इकलौता 8th ग्रुप ही ऐसा है जो सब डिवाइडेड नहीं है। तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, 8th ग्रुप इज नॉट सब डिवाइडेड, यानी कि उसके अंदर सब ग्रुप्स नहीं हैं। ठीक है, सो अब वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब हम देखने लगे हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप इसे प्रॉपर वे से इसे नोट कर सकते हैं, या अपनी बुक्स के अंदर भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। अब आप कहोगे भी हमें इसको देखना कहाँ से है, शुरू क्या करना है, कैसे पता चलेगा क्या चीज़ है, क्या इसने बताया है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पीरियड्स होते हैं, है ना, और इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स। पीरियड्स को हम रोज बोलते हैं और ग्रुप्स को हम कॉलम्स बोलते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है जो ये चीज़ है ये रोज है हमारी, यानी कि 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और कॉलम्स हमारे ये हैं, यानी कि क्या है, हमारे ग्रुप्स हैं। और मैंने आपको बताया था हर ग्रुप जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यानी कि ए और बी में। तो आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट के अंदर ए बी, सेकंड के अंदर ए बी, थर्ड के अंदर ए बी, फोर्थ के अंदर ए बी। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है भी 8th के अंदर ए बी नहीं है। हमें याद वही चीज़ करनी है, हमें हमेशा वही चीज़ देखनी है जो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि सेम तो आपको पता ही है अभी 8 हैं इसके अंदर, रोज है 8, मतलब सॉरी 8 रोज कह रही हूँ, 8 कॉलम्स है इसके अंदर, 8 ग्रुप्स हैं। लेकिन याद करने वाली चीज़ ये है भी जो 8th ग्रुप है हमारा उसके अंदर सब ग्रुप्स नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है भी। आप देखोगे इस पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, और जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, मतलब देखो ये जैसे पीरियड है ना हमारा, तो जैसे जैसे आप उधर जाओगे आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। सो एक नई डिस्कवरी हुई, एक नई चीज़ पता चली भी जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो मेटल्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे हैं वो हैं क्या है, नॉन मेटल्स हैं हमारे।
एक और चीज़ यहाँ से हमें ऑब्जर्व करने को मिली, आपको यहाँ बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे, एल्यूमिनियम इज Al, Al के जस्ट नीचे आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, सोचिए, क्या कोई अपने पीरियोडिक टेबल में एक खाली जगह भर देगा, मतलब छोड़ देगा भी? हाँ, तो यही तो इसकी खासियत थी। मेंडलीव ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया भी एल्यूमिनियम के नीचे कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पीरियोडिसिटी, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होती हैं, ठीक है, रिपीट करती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। तो आप देखो एल्यूमिनियम वाली जो पूरी की पूरी आप देखो रो, मतलब उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया भी यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, इसीलिए उसने उससे बोला ईका एल्यूमिनियम। ईका का मतलब होता है बिलो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे। और बाद में हमें देखने को मिला भी वो एक सच्ची में एलिमेंट डिस्कवर किया गया और उस एलिमेंट का नाम है गैलियम। तो गैलियम ने वो पोजीशन एक्वायर करी। सिमिलरली ईका सिलिकॉन है, मतलब कि सिलिकॉन के नीचे उसने स्पेस छोड़ी, जिसे बोला जाता है जर्मेनियम। एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम। सो ये इसने प्रिडिक्शन करी और ये प्रिडिक्शन सही हो गई भी कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलती होंगी। ठीक है, सो आप इस पीरियोडिक टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इस पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या होती हैं और इस पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं मेरिट्स क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। ठीक है, सो अभी आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा था, है ना। अब इसकी मेरिट्स क्या है भी, इसके क्या फ़ायदे हुए। तो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें सेम ग्रुप्स में रखा गया। ठीक है, आप देखोगे भी पूरे के पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी है ना वो सेम होगी। अब वैलेंसी क्या है ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे, आयनाइजिंग पावर, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसका एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर एलिमेंट सेम ग्रुप में है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। सो सबसे पहला पॉइंट ये है, द एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। मतलब अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसे दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी मिलती होगी। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स ऑफ विच गैप्स वर लेफ्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ईका एल्यूमिनियम है, उसके नीचे मतलब ईका एल्यूमिनियम मतलब बिलो एल्यूमिनियम, उसके नीचे जो हमने एक गैप छोड़ी थी तो उसके अंदर जो एलिमेंट आना है अभी तो वो डिस्कवर नहीं हुआ ना, फर्दर आगे जाके डिस्कवर हुआ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भी अगर उसे एक ग्रुप के अंदर रखा गया और उस ग्रुप की क्या है प्रॉपर्टी सेम होंगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम एग्जिबिट करेगा वही सेम प्रॉपर्टी जो अगला एलिमेंट जिसका गैप उसने छोड़ा है वो भी एग्जिबिट करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिसिमिलर हो सकती है बट मोस्ट ऑफ द केसेस सारी प्रॉपर्टीज़ मिलनी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि वैलेंसी का फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, या आपको और भी आगे जाके प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल पता चलेंगी। ठीक है, अब इस सेकंड पॉइंट को लिख लीजिए भी ये प्रिडिक्ट कर सकता था उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिसके लिए इसने गैप छोड़ा था। ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स ऑफ विच गैप्स वर लेफ्ट। उसके बाद ही मेड कलेक्टिव स्टडी ऑफ द एलिमेंट पॉसिबल। मतलब कि आप देखो इसने इतने एलिमेंट्स को, अराउंड 63 एलिमेंट्स को इसने क्या किया, प्लेस किया। तो इसने कलेक्टिव स्टडी हम एलिमेंट्स की कर सकते थे। अब याद कीजिए लोथर मेयर कर्व में मैंने क्या बोला था भी, ग्राफ ने हमें बहुत कुछ बताया लेकिन वो पॉसिबल नहीं है याद करना। ठीक है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, किस कर्व पे क्या बनेगा आपको नहीं पता ना, कोई पीक किसी की हाई चलेगी तो क्या करोगे, वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको याद करना बहुत इजी था, इससे प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना बहुत इजी था, कलेक्टिवली स्टडी कर सकते थे हम एलिमेंट्स को, है ना। सो ही मेड कलेक्टिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल। और लास्ट चीज़, ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसने गैप छोड़े अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। जैसे आपको मैंने बोला ईका एल्यूमिनियम है ना, गैलियम हो गया, ईका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के नीचे गैप देखने को मिला जो कि है जर्मेनियम, ऐसे ही ईका बोरॉन है। तो आपको क्या देखने को मिला भी, इसने गैप्स छोड़े फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज़, ये चार मेरिट्स जो हमें फ़ायदे हुए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, वो आप इसे नोट करेंगे। अब हम देखेंगे भी क्या नुकसान हुए, क्या डीमेरिट्स हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। सो यस स्टूडेंट्स, क्या रही होंगी डीमेरिट्स, क्या मतलब इसके अंदर ये क्यों फेल हो गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, ये क्यों नहीं बन पाया, क्या रीज़न रह गया। सबसे पहला रीज़न देखिए, बिग ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। कुछ हद तक इट वाज गुड, एलिमेंट्स फिक्स्ड थे, उनकी पोजीशन सही थी, लेकिन कई ऐसे एलिमेंट्स भी थे, कई डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिनको इकट्ठे रख दिया गया। जैसे कि आप देखोगे भी ग्रुप 1A, यानी मैंने आपको बताया था ना भी फर्स्ट ग्रुप जो है वो दो फर्दर सब ग्रुप्स A में और B में डिवाइडेड है।
तो ग्रुप 1A यानी कि फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट्स थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। उन्हें किसके साथ ग्रुप कर दिया गया? ग्रुप फर्स्ट बी एलिमेंट्स यानी कि Cu, Ag और Au के साथ, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती ही नहीं थी। मैंने बोला था ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की प्रॉपर्टीज ही नहीं मैच होती थी, यानी कि इसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को साथ में ग्रुपिंग कर दी, जो कि गलत हो गया, क्योंकि इसका खुद का जो पहली मेरिट थी वो यही थी भी एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। सो ये इसकी पहली डीमेरिट रही। ठीक है, सेकेंड डीमेरिट क्या थी? उस पर चलने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, इन एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब ये तो कहता था अभी सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो एक ही ग्रुप में होंगे, लेकिन इसने प्लैटिनम और गोल्ड को सेपरेट कर दिया जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती थी, यानी कि दो सिमिलर एलिमेंट्स को इसने अलग ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, सो ये इसकी एक डीमेरिट रह गई स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड क्या थी? आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स याद कीजिए, मैंने आपको करवाया था सेकेंड चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। आइसोटॉप्स क्या होता है? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स हैं 1 1 1। फिर से याद करवा दूं, कोई भी एक एलिमेंट X है, उसके नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर जिसे मैं Z से रिप्रेजेंट करती हूँ, और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर जिसे मैं A से रिप्रेजेंट करती हूँ। सो हाइड्रोजन को मैंने आइसोटॉप्स क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर 3 डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन होती है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। सो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उसने बोला भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, लेकिन उसने हाइड्रोजन को तो एक ही पोजीशन दी। उसने मतलब क्या बोला? हाइड्रोजन को एक पोजीशन दे दी, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों का मास डिफरेंट है। तीनों का मास डिफरेंट है तो तीनों को अलग अलग मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उसके लॉ के अकॉर्डिंगली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ द एटॉमिक मास। वो मास पे डिपेंड करती है, जिसका मास अलग है उसे अलग रखा जाएगा, लेकिन इसने तो अलग रखा ही नहीं, इसने तो तीनों के तीनों आइसोटॉप्स को एक ही पोजीशन दे दी। तो ये क्या हो गया? लॉ यहाँ पर फेल हो गया, इस चीज़ को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया। सो नोट कर लीजिए भी इन केस ऑफ आइसोटॉप्स ऑल्सो इट फेल्ड। एग्जाम्पल हाइड्रोजन दे सकते हो भी, हाइड्रोजन का मास नंबर डिफरेंट है और इस लॉ के अकॉर्डिंगली, इस लॉ की पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंगली एटॉमिक मासेस जिनके डिफरेंट है उनको अलग अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन इसने नहीं रखा। ठीक है, अब मैं देखूंगी फोर्थ डीमेरिट क्या है इसकी। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट डीमेरिट क्या है? फोर्थ डीमेरिट है एनोमलस पेयर, यानी कि कुछ अटपटा सा, कुछ डिफरेंट सा पेयर है। देखिए कैसे, इसने बोला था भी एटॉमिक वेट के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, यानी कि छोटा जिसका एटॉमिक वेट कम है वो आगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से। लेकिन कहाँ पे ये रह गया? देखिए इसने क्या किया, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो होता है वो निकल से ज़्यादा होता है, लेकिन कोबाल्ट को इसने आगे प्लेस कर दिया निकल के, जबकि कोबाल्ट का अगर एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो उसे पीछे पुट करना चाहिए निकल के, निकल को आगे करना चाहिए। सो इसकी एक डीमेरिट रह गई। ठीक है, लिखिए इसे, कोबाल्ट हैज़ एटॉमिक वेट मोर देन निकल बट निकल वॉज केप्ट आफ्टर कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट को पीछे प्लेस करना चाहिए था लेकिन उसे पहले प्लेस कर दिया गया। अब लास्ट डीमेरिट क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई ये तो कहता है भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो ग्रुप फर्स्ट में डालना चाहिए, क्योंकि वैलेंसी 1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन आप मतलब ये देखिए बी उसकी वैलेंसी 1 है हाइड्रोजन की, है ना। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोजन की? 1s1 होती है, या तो वो 1 गेन कर सकता है ना। सो आप ये देखिए इस चीज़ में भी इसने पोजीशन नहीं क्लैरिफाई कर पाया। वो कहता है भी वो नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो उसे ग्रुप 7 में प्लेस करो। कभी तो वो कहता है वैलेंसी 1 है तो ग्रुप 1 में प्लेस करो, क्योंकि ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है, +1 होती है। ठीक है, उसकी +1 वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, इस वजह से। सो अब वो कहता है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया भी हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में प्लेस करूँ या हाइड्रोजन को 7th ग्रुप में प्लेस करूँ, क्योंकि वो नॉन मेटल है। सो दिस लॉ कुड नॉट जस्टिफाई द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नोट कीजिए, हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंसी एंड इट शुड बी केप्ट इन ग्रुप 1, बट इट इज़ अ नॉन मेटल ड्यू टू विच इट शुड बी केप्ट इन ग्रुप 7th। अब ये तो लड़ाई होगी, मैंने आपको बोला था जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेटल्स हैं, इधर जाओगे तो नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे, तो वो है तो नॉन मेटल, लेकिन आप रखो उसको मेटल्स के ऊपर रहे हो,
ठीक है, तो कैसे उसकी पोजीशन तो नहीं जस्टिफाई हुई ना। सो दिस लॉ कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वीडियो को पॉज करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हम रिविजन करते हैं। पहले हमने जितने लॉज किए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे हम पिछले लॉज से। तो सबसे पहला लॉ आता है डॉबर्नियर-स्ट्रेड। डॉबर्नियर-स्ट्रेड क्या कहता था, यानी कि ट्रायड बनना। ट्रायड का मतलब क्या होता था, ग्रुप ऑफ 3, जिसमें मैंने बोला था मिडिल एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे निकालेंगे हम, जो साइड वाले टर्मिनल्स एलिमेंट हैं उनको ऐड करके उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, है ना। मान लीजिए ए बी सी है, तो मुझे बी का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो a + c/2 करना होगा। ये था डॉबर्नियर-स्ट्रेड, है ना। उसके बाद कौन सा आया था हमारे पास, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता था, भी म्यूजिक के सरगम की तरह, सारे गामा पा की तरह फर्स्ट एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो 8th एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से मैच होनी चाहिए। और उसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे ही अपना लॉ बेस्ड किया था। लेकिन उसकी एक डिमेरिट ये भी थी, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही जस्टिफाई कर पाया था, उसके आगे वो एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर पाया था, है ना। और फिर कौन सा आया, लोथरमेयर कर्व आई। लोथरमेयर कर्व क्या बताती थी, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ ने हमें क्या बताया, भी पीक पे क्या मिलते हैं एल्कली मेटल्स, असेंडिंग पोजीशन बताई, डिसेंडिंग पोजीशन बताई, बॉटम पोजीशन बताई, है ना। और फिर हमने ये तो बोला भी बहुत अच्छा ग्राफ है, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे था, और अब मेंडलीव भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, ठीक है। तो फिर हमने अब किया मेंडलीव, क्योंकि वो भी फेल हो गया, क्योंकि हम उसे ग्राफिकली वैसे याद नहीं कर सकते इतने एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी कई ऐसी डीमेरिट्स रह गई, तो इसीलिए क्या हुआ, फाइनल एक और पीरियोडिक टेबल आया, दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जो वो बड़ा सा घर पे आप अपने चार्ट चिपकाते हो पीरियोडिक टेबल का, उसको हम याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि है लीना की रब से फरियाद, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जितने लॉज हमने किए हैं एक बार उसको रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, एक बार ऊपर से आपके निकाल दिया हमने ये किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, जैसे स्वर्ण सीरीज़ में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन फ़ोन से देखूंगी और आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, ये देखिए, आप सबको ना लगे भी मैं चीटिंग तो नहीं कर रही, तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोन दिखा रही हूँ। मैंने सेम क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम क्वेश्चंस मेरे पास है फ़ोन में, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है ये है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रेड्स, यानी कि जो हमने पढ़ा था डॉबर्नियर-स्ट्रेड, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आपने MCQs हैं ये, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रेड्स, पहला ऑप्शन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स। हम सारे ऑप्शन का जो छोटी छोटी चीज़ें हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। पहली चीज़ मैंने बोली, जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिडल एलिमेंट की, वो किसके बीच में है, जो साइड वाले 2 एलिमेंट्स हैं उसके बीच में, मतलब A B C है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बीच में है, ठीक है। सेकंड देखिए पार्ट के, 3 एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सेकेंड ऑप्शन वो ये कहता है भी 3 एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंगली, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। याद कीजिए मैंने क्या बताया आपको, इंक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंगली किया। हमने क्या बात करी थी, भी मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, थर्ड, द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन द ग्रुप्स ऑफ 6 एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब डिस्कस करने से पहले कह देती हूँ, सी जो हमारा, सॉरी ABC है ना, मैंने फर्स्ट लगा दिया, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं स्टूडेंट स्क्रीन पे, द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन द ग्रुप्स ऑफ 6 एलिमेंट्स। डॉबर्नियर-स्ट्रेड, ट्रेड का मतलब ये होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। अब कौन सा बचा, A B और D। D भी देखते हैं। एवरी थर्ड एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या ऐसा कुछ कहा था मैंने भी, थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रिजेंबल करता है? नहीं, यानी कि डी भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब ए और बी देखिए क्या है, ए है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर 2 मेंबर्स। ये तो बिल्कुल सही है, भी 2 मेंबर्स के बीच में है, कोई नहीं। लेकिन एक बार सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं, 3 एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बारी भी नहीं बोला भी इंक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंगली हमने उसे प्लेस किया, लेकिन हमने इसकी हेल्प से उसका वेट जरूर कैलकुलेट किया, है ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच लो, बेस्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट खींच लो जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेटेड, लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात हो रही है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेटेड, क्या कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, पहले हम याद करते हैं भी हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से रिजेंबल करती है, लाइक द म्यूजिक, है ना। सो पहला है एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। बड़ा तेज है वो, देखो कंफ्यूज कर देता है, मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट की एट से, उसने बोला एट की फर्स्ट से, बात तो सही है, एक ही बात है। तो ए ऑप्शन कहता है भी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, एट से, है ना, ठीक है। सेकंड देखिए एवरी थर्ड एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, क्या मैंने कहा एक बार भी थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमने जिक्र किया इस चीज़ का, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन द अदर टू मेंबर्स। अब यहाँ पर मिडिल एलिमेंट और अदर टू मेंबर्स का क्या मतलब है, यहाँ जब हम कह ही रहे हैं भी 8 मेंबर्स है, भी एक के बाद 8वीं की रिपीट होगी, तो सेकंड थर्ड मेंबर का तो कोई वही नहीं बनता ना, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 मेंबर्स किस में बात करते थे हम, फर्स्ट लॉ में, ट्रेड वाले लॉ में, इस वाले में तो हम 8 की बात करते हैं ना, 8 एलिमेंट्स की, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब आगे देखिए डी ऑप्शन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ थर्ड फोर्थ और एट्थ एलिमेंट। क्या प्रॉपर्टीज थर्ड फोर्थ और 8 के बाद रिपीट हो रही है, नहीं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट की 8 में आएंगी, 8 की फर्दर 8 में आएगी, ऐसे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द पीरियोडिक टेबल ऑफ टुडे, द पीरियोडिक टेबल ऑफ टुडे owes its development to two chemists, namely किसको कहता है, अभी किसने हेल्प की ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल की, बिल्कुल पास तक पहुंचा, यानी कि उसकी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ हाथ है, किसका है, पहला रदरफोर्ड एंड मोजले, ये तो सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले साइंटिस्ट को ले आया है, हमने रदरफोर्ड और मोजले की तो बात ही नहीं करी अभी बिल्कुल भी, ये तो इलेक्ट्रॉन और उनकी डिस्कवरी की बात करने लग गया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है ना, कोई अच्छे ऑप्शन हमें मिलने चाहिए कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एलेक्जेंडर न्यूलैंड एंड डॉबरनियर, क्या डॉबरनियर और न्यूलैंड के लॉज इतने थे भी उसने कुछ पीरियोडिक टेबल में हेल्प की, नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था भी लोथरमेयर कर्व जो था स्टूडेंट्स, उसने कुछ हेल्प की थी, क्योंकि हम उसको स्टडी नहीं कर पाते, इतने एलिमेंट्स को एक ग्राफ के थ्रू स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन उसका ग्राफ वाज करेक्ट, है ना। सिमिलरली मेंडलीव ने बहुत सारी क्लैरिफिकेशन की, 63 एलिमेंट्स को उसने प्लेस किया, अरेंज किया, बहुत बड़ी डिस्कवरी उसने की है। सो थर्ड ऑप्शन देखिए, डिमिट्री मेंडलीव एंड लोथरमेयर, यानी कि जो मैं भी आपको बता के हटी हूँ वही दो साइंटिस्ट, जो लोथरमेयर कर्व था और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। सो सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट है, डी यानी कि डी ब्रोगली और नील बोहर पे तो जाने की सवाल ही नहीं पैदा होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल देखा था, उसका तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है पीरियोडिक टेबल से, है ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट मैंने आपको बोला है ना, सेकंड का मैंने आपको ए बोला है, और अब थर्ड का सी है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीव वाज, सबसे पहला पीरियोडिक लॉ जो मेंडलीव ने स्टेट किया वो क्या है। देखिए पहला ऑप्शन, देयर इज नो कोरिलेशन इन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। वो कहते हैं क्या कोई कोरिलेशन है ही नहीं एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज़ का, इन सब का। अभी बता के हटी हूँ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम ग्रुप में प्लेस होते हैं, तो ये तो कह रहा है अभी कोई कोरिलेशन ही नहीं है प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक वेट का, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मतलब गलत कह रहा है, ये तो चीज़ स्टेट ही नहीं किया मेंडलीव ने, है ना। बी ऑप्शन देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। बच्चों इस चीज़ में वो बहुत कंफ्यूज करेगा वहाँ पे आपको। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, भी एटॉमिक मास पे पीरियोडिसिटी डिपेंड करती है, अब उसने ऑप्शन दे दिया एटॉमिक नंबर्स। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है किस में एटॉमिक वेट की बात हुई है, किस में एटॉमिक नंबर की बात हुई है। सो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हाँ जी, पीरियोडिसिटी का मतलब यही है भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट भी एक बार फिर भी देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो भाई आसपास की कोई बात ही नहीं है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलने से पहले आप सबकी स्क्रीन पर फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, मैं आपको रीड करूंगी सारा, लेकिन आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आप मुझे बताएंगे। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट नहीं है। पहला ऑप्शन, इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अभी इसने एटॉमिक मासेस को हेल्प किया करेक्ट करने में, पहला ये कहता है वो। ठीक है, सेकंड क्या है, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर देम। इसने प्रिडिक्ट करी हैं कुछ प्रॉपर्टीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के और उनके लिए गैप्स छोड़ा। थर्ड क्या कहता है, ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एंड गेव शेप टू इट। इसने वर्टिकल बनाए और हॉरिजॉन्टल जो चीज़ें बनाई और उनको शेप दी, इसने ये बताया अपने पीरियोडिक टेबल में। और लास्ट, ही गेव सेपरेट प्लेसेस टू आइसोटॉप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। इसने सेपरेट प्लेसेस दी। तो आपने बताना इनमें से कौन सा इनमें से क्या कहते हैं हमारा, कौन सा मेरिट नहीं है पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। क्या ये चारों चीज़ें सही हैं, इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, आपने वो बतानी है। ठीक है, सो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपका है एज अ होमवर्क। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है इसका आंसर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये क्वेश्चन है तो हमारा चेक एंड क्रॉस वाला मेथड, मतलब आप पहले क्वेश्चन को रीड करोगे, मैं डिक्टेट करूंगी, खुद सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और फिर मेरे से चेक करोगे भी आपका सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वर द मेन डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या डीमेरिट रही, क्या नुकसान रहे। पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 दो इट रिजेंबल्स टू ग्रुप 7 एज वेल। पहली डीमेरिट ये है, अभी हाइड्रोजन को उसने ग्रुप 1 में डाला है लेकिन वो ग्रुप 7 की भी प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करता है। सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड, कईयों की पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी। ठीक है, थर्ड देखिए, आइसोटॉप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस, आइसोटॉप्स को सेपरेट प्लेसेस नहीं दी गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को टेबल में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये पॉइंट जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया था, आप इसे नोट कर सकते हो, चाहे तो स्टार लगा के साइड पे लिख लीजिए। बी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है स्टूडेंट्स, वो आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर आपको इसकी डिस्कवरी दिखेगी, इसने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो एक तो ऑप्शन मैं आपको बता ही रही हूँ, फोर्थ जो है वो तो है ही है डीमेरिट। अब चेक करो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या डीमेरिट है कि नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखता है, पहला ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है, ए ऑप्शन में कहता है फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। वो कहता है पहली 3 प्रॉपर्टीज इसकी डीमेरिट्स हैं। बी ऑप्शन में कहता है सारी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सी में कहता है सेकंड है और फोर्थ है, और लास्ट में कहता है फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। अब देखो फोर्थ तो मैंने अभी आपको बता ही दी है, तो कौन से ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि या तो सारी करेक्ट है, या सिर्फ सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, या फिर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और इनमें से मुझे एक ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, फिर हम मैच करेंगे। देखो वीडियो को पॉज करके पहले से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड प्रॉपर्टी फिर से रीड कर रही हूँ, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड। हाँ जी, नहीं जस्टिफाइड थी, डिसिमिलर को उसने साथ कर दिया, सिमिलर को अलग प्लेस कर दिया। तो सेकंड तो ठीक है, सेकंड ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन का कहता है सिर्फ फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो गलत है, सेकंड भी तो करेक्ट है, तो ये भी गया। अब देखो वो ऑल में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, जिसमें से 2 और 4 तो दोनों में कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड चेक करो, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 दो इट रिजेंबल्स टू ग्रुप 7 एज वेल। फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, सही है। अभी हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में, अभी बता के हटी हूँ, लास्ट डीमेरिट बताई थी भी, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 7 में भी तो डाल सकते हैं, 7 की प्रॉपर्टी से भी रिजेंबल करते हैं, नॉन मेटल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारे क्वेश्चंस थे वो फिनिश होते हैं।
सो यस स्टूडेंट्स, होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे। हालांकि आज के वीडियो लेक्चर में हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और प्रीवियस जो लॉज हैं उनको क्या किया, स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।